नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिन फरीदाबाद में जहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ली, वहीं उन्होंने करोड़ों की लागत से निर्मित होने वाली 11 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ तमाम विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी में रखी गई 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही निपटारा किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 6 सड़कें, 4 स्कूल भवन और 1 सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों और देश के लोगों को बधाई दी। ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जैसे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछले बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी, और इन 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा है कि संयुक्त टीम बनाए, ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता है तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बैठा करके और उसको हमको करें, ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से संवाद किया, जिसमें सीएम ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 38,000 लोगों को सीएम परिवार उत्थान योजना के तहत लगाए गए अंत्योदय मेलों से मदद मिली है। इनमें से लगभग 28,000 लोगों ने अपनी रुचि के काम के लिए ऋण लिया, 3,306 लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया और 5,314 लोगों को दिहाड़ी रोजगार दिया गया। सीएम ने कहा कि 110 लाभ पात्रों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाया गया और 1,629 लाभ पात्रों को मानदेय दिया गया है। सीएम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि परिवार के सदस्यों का कौशल विकास हो, ताकि वे स्वयं अपना काम शुरू कर सकें। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आज आपसे बात करते हुए मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहा जाता है, कभी अपने दायित्व की बात कही जाती है। मैं आज इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मुझे लगता है ये काम बहुत पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम को करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना, हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई के अंदर पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से
हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता, तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है। आज आपसे बात करते हुए मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं। कालका जन संवाद कार्यक्रम कालका विधानसभा के गांव नानकपुर पिंजोर में मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल शिक्षा वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां जनता से सीधा संवाद कर सरकार की जनहित की नीतियों से जागरूक करवाया और इसी दौरान जनता की समस्याओं को भी सुना और मौके पर ही समाधान किया। साथ ही सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जनता के कामों को प्राथमिकता से करा जाए और अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी सारी को देखने के बाद उन्होंने सभी जो मंत्री हैं, जो सभी सांसद हैं, उनकी सभी की जिम्मेदारी लगाई कि वो सब के सब मिलके और गांव-गांव में जाएंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे और जो सरकार ने काम किए उनके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद जनता से पूछेंगे उनकी समस्याएं क्या हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 3 गांव में जनसंवाद कार्यक्रम किया और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के ड्रीम प्रोजेक्ट दोहान नदी में आ रहे पानी का निरीक्षण भी किया गया और इस अवसर पर उनके साथ पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित जिला बीजेपी नेता मौजूद रहे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम चला रखा है, उसी कड़ी में सभी मंत्रियों को भी ये निर्देश है कि भाई वो अपने विधानसभाओं में जाकर के इस तरह के जनसंवाद कार्यक्रम करें और उन जनसंवाद कार्यक्रमों में जिस तरह की भी कोई मांग लोगों की आती है, उन मांगों को लेकर के और मुख्यमंत्री कार्यालय में एक जनसंवाद पोर्टल के नाम से एक पोर्टल बनाया है, उसमें हम सब लोड करेंगे और सारी मांगे जो भी ये देंगे वो सब पूरी की जाएंगी। आज कई परियोजनाओं का आज 2 परियोजना आज पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड थी और लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से दोनों जो हमारी स्कीम थी उनका शिलान्यास किया गया है। श्रीमान डॉक्टर बनवारी लाल जी, उस समय आपके पास पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री थी और मेरे पास एजुकेशन था। ये दोहान नदी हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2 करोड़ 90 लाख रुपया इसका सैंक्शन करके हमने डेरोली अहीर से लेकर के डेरोली जाट होते हुए दोनों कोथल, जासस, भांडोर, देवास, शीतलंग और अब ये पानी माजरा क्रॉस करके मालड़ा और बसई तक ये पानी जाएगा। अगर देखा जाए तो कोसली विधानसभा नहर, पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हर तरीके से विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है, लेकिन नौकरियों में भी केंद्र की तर्ज पर हरियाणा सरकार की अनुसूचित जातियों के लिए 27% आरक्षण मिले। इस मुद्दे को लेकर आपको बता दें कि कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हाल ही में विधानसभा में सीएम के आवास पर आपको बता दें सामने प्रमुखता से उठाया और कहा कि माफ कीजिएगा, उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जरूर इस ओर ध्यान देंगे। एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोसली आज डेवलपमेंट के मामले में सबसे आगे है। चाहे वो नहरों के नवनिर्माण का मामला हो, चाहे नहरों का पुनर्निर्माण का मामला हो, चाहे वो पानी की बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिजली की बढ़ाने की बात हो, चाहे वो 33 kV के सब स्टेशन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिजली के सब डिवीजन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो ट्यूबवेलों के कनेक्शन की बात हो, चाहे वो ढाणियों में पैड ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो। इसी तरह से शिक्षा में भी, इसी तरह से चिकित्सा में भी कई डॉक्टर नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आज कोई मेरे 10 PHC हैं और 2 CHC हैं और एक
सब डिवीजन का हॉस्पिटल है। सर एक निवेदन ये था कि वो रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक के साथ लूटपाट की कोशिश की, जहां बदमाशों ने कैश और लैपटॉप वाला बैग छीनने का प्रयास किया। बता दें कि बदमाश बीडी नंबर वाले बाइक पर सवार थे, जहां पीड़ित के शोर मचाने पर बदमाश फरार हो गए और इस दौरान पूरी घटना सुनील के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के नूंह जिले के गांगोली गांव में पति और 3 बच्चों की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं इन हत्याओं के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पत्नी फरार हो गई है। वारदात बीती रात की है। सुबह परिजनों ने देखा तो पति को फंदे पर लटका पाया। वहीं 2 लड़के और 1 लड़की बेड पर मृत पड़े मिले। पत्नी रात के दौरान ही घर से फरार हो गई। सुबह सूचना मिलते ही रोजकामेर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर नूंह सीएचसी में पहुंचा। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम और मामले में जांच में जुटी हुई है। डीएसपी जितेंद्र राणा का कहना है कि मामले में परिजनों द्वारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति है और 3 बच्चे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं घर वालों से। वो बता रहे हैं अपनी कंप्लेंट देंगे, उसके दौरान हम एक्शन ले लेंगे। जो भी कार्रवाई बनती होगी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Stir fry.